नमस्कार दोस्तों। आज अयोध्या में हम आपको ले चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और गैलरी के पास। ये इंटरनेशनल राम कथा संग्रहालय और गैलरी अयोध्या में थोड़ी नई चीज है। ये नया भवन बनाया जा रहा है जिसमें राम कथा जो रामायण है, अलग अलग देशों में होने वाली रामायण को इसमें झांकी के फॉर्म में रखा गया है, सजाया हुआ है। और दूसरा, जो भगवान राम से रिलेटेड जो भी अवशेष दुनिया भर में पाए जा रहे हैं उन सबको यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये भवन आपके सामने है और यहाँ पर आने के लिए राम की पैड़ी या नया घाट से राम घाट की तरफ जाएंगे तो यहीं पर है राम कथा संग्रहालय। राम कथा संग्रहालय का रोड है और वहीं पे राम कथा संग्रहालय स्थित है। यानी इस नया घाट रोड पे ये जो बगल में है यहीं पे है राम कथा संग्रहालय। और ये गैलरी और आर्ट, इसके अंदर में जाने पर सबसे आगे आपको भगवान राम की बहुत अच्छी झांकी मिलेगी। ये निःशुल्क है, इसमें आने का कोई शुल्क नहीं लगता। आप थके हारे हैं फिर भी आकर यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। झांकी आप देखिए कितनी खूबसूरत है और कितनी मनमोहक है। जो अपने यहाँ रामायण में होता है, जो रामायण में दिखाया जाता है, उस तरीके की झांकी बना के रखी हुई है और आपको एक एक चित्र निहारने में मजा आएगा। आपको अयोध्या के जो दर्शन किए हैं उसका प्रतिबिंब यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर वो रामायण दिखेगी, वो अयोध्या दिखेगी जो बहुत साल पहले यहाँ पर होती थी। तो इस तरीके से ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ की झांकी देखकर मनमुग्ध हो जाएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ एक कपड़े पर पूरी रामायण सजोई गई है और इसमें हर एक चित्रण को दिखाया हुआ है। आप इसको बारीकी से देखेंगे तो आपको तब समझ में आएगा। ये देखेंगे, इसके देखने के बाद हम अंदर जाएंगे जहाँ पे एंट्रेंस गेट है और अंदर जाने पर हमको बहुत सारे देशों की झांकी एक्चुअली देखने को मिलेगी। तो आइए एंट्रेंस गेट में चलते हैं। ये गाइड है यहाँ पे जो आपको बहुत प्यार से दिखाने लेके जाएंगे। हम पहुंच गए हैं एक झांकी पर। आप देखिए, ये वो टाइम है जब भगवान राम धनुष को तोड़ करके सीता जी से शादी करने जा रहे हैं। ये प्रसंग है और ये प्रसंग अपने हिमाचल शैली में कांगड़ा शैली बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा शैली है, वहाँ का था। इसके बाद मधुबनी बिहार की शैली है। बिहार में सीता हरण के सीन को दिखाया हुआ है सामने। रावण सीता जी को लेके हर करके लेके जा रहा है और ये है वो उधर मृग के पीछे भगवान राम दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं मेवाड़ यानी राजस्थान की ये शैली है, जहाँ पर ये शैली में क्या है, रावण संवाद, सीता और रावण संवाद। जब वो लंका में सीता जी थी, रावण वहां पर आता था, उनको धमकाता था। उस समय भगवान हनुमान जी ऊपर पेड़ पर बैठे हुए थे। उस समय का दृश्य फिल्माया हुआ है। आप उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। भगवान श्री राम उसके बाद यहाँ पर आए थे और हनुमान जी उस समय पता लगाने गए थे और वो पेड़ पर उधर बैठे हुए हैं। इसके बाद बंगाल शैली, जहाँ पर दुर्गा माता की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है, लेकिन भगवान राम से जुड़े हुए प्रसंग वहाँ पर भी हैं। तो ये भगवान राम माता जी के सामने समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आप झांकी देखिए, कितना मनमोहक झांकी लगेगी आपको। इसके बाद राम रावण युद्ध, थाईलैंड की झांकी है ये। आप देखिए अपने देश में भगवान राम को कैसे दिखाया जाता है और ये थाईलैंड है, यहाँ पर भगवान राम को कैसे दिखाया हुआ है। तो ये चित्रण देखिए। लेकिन रामायण बहुत सारे देशों में देखी जाती है, बहुत अलग अलग तरीके से देखी जाती है।
तो इस तरीके की रामायण आपको वहाँ देखने को मिलेगी। अब हम पहुँच के राम कथा कंबोडिया की झांकी। तो राम की अयोध्या वापसी का दृश्य कंबोडिया शैली में दिखाया हुआ है। आप कंबोडिया को सर्च मारेंगे, देश मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया में, और वहाँ पर देखिए राम को किस तरीके से दिखाया गया है और क्या अलग ड्रेसअप होता है, अलग तरीके का ड्रेस पहना जाता है। तो कंबोडिया की झांकी आपने देखी। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम चले गए थोड़ी झांकी से हट करके शैडो जो चित्रण है इस तरफ। तो ये भी अलग अलग देशों से मिला हुआ है, गिफ्ट में मिला हुआ है, वो यहाँ पे रखा जा रहा है इस समय। तो इस तरीके का झांकी के बाद में बहुत सारे चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये धातु की मूर्तियां हैं जो एक तरफ लगाई हुई हैं, माता जी से रिलेटेड, रिलीजियस हैं, नॉन रिलीजियस भी बहुत सारी हैं जो यहाँ पे हैं, लगाई हुई हैं। इसके बाद बगल वाले हॉल में जाएंगे और ये कई मंजिला का है, कई मंजिलों का संग्रहालय है, जिसमें सबसे ऊपर वाले मंजिल पे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में चीजें रखी हुई हैं, क्योंकि आखिरी समय यह माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी यहीं पे रहे हुए थे, अयोध्या में रहे हुए थे, नदी के किनारे रहते। उनका जो एरोप्लेन क्रैश में मृत्यु दिखाई गई है वो रियल नहीं है, वो अयोध्या में बहुत सारे लोग उनसे मिले हैं, तो उससे रिलेटेड प्रूफ्स यहाँ पे रखे गए। तो अयोध्या में राम मंदिर और एक बाद में सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड चीजें दोनों इस संग्रहालय में रखा हुआ है। ये बीच में जो पत्थर हैं, ये राम मंदिर की खुदाई में कुछ पत्थर मिले हुए थे, जिनके बेसिस पे ये डिसाइड हुआ कि भगवान राम का मंदिर यहाँ पे था। इसके बाद आप इस मल्टी फ्लोर बिल्डिंग में नीचे के तल, ऊपर के तल, अभी बहुत कुछ इसमें बनना बाकी है, जो कि धीरे धीरे करके और चीजें और प्रूफ आएंगे वो यहाँ रखा जाएगा। तो एक ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र होने वाला है, जहां से देश विदेश से लोग आएंगे, भगवान राम के बारे में मंदिर में तो जाएंगे ही जाएंगे, संग्रहालय में आएंगे, क्योंकि उनको चीजें समझनी है, उनको चीजें जाननी है। तो हम ग्राउंड तल पे भी आए देखने के लिए, एकदम नीचे वाले तल पे कि क्या है वहाँ। तो यहाँ पे भी बहुत सारे रूम बने हुए हैं, चीजें, हॉल्स बने हुए हैं इसी तरीके से और डेवलप करने के लिए। तो ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और ये बहुत फेमस होने वाला है। तो अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो इस जगह पे आइए, टहलने घूमने आइए, देखने आइए, कोई फीस नहीं है और एक अच्छी जगह है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए।